ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। ठीक है, दो टाइप्स की होती है, एक हो जाएगा इन्नेट और एक हो जाएगा अक्वायर्ड। बेसिक बातें सभी को पता है। सीधा क्लासिफिकेशन पर आएंगे। क्लासिफिकेशन से बेहतर वर्ड है कंपोनेंट्स। ओके, जैसे हाथों की उंगलियों में 5 उंगलियां होती है, वैसे ही पंचमुखी इन्नेट इम्यूनिटी देयर आर 5 कंपोनेंट्स। ओके, 1 2 3 4 और 5। पहला कंपोनेंट हमारे पास रहेगा एपिडर्मिस, जो सभी को पता है, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने वाली बात है नहीं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा फेगोसिटिक सेल्स। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा फेगोसिटिक सेल्स, जिसके अंदर एक चीज़ हो जाएगी न्यूट्रोफिल और एक चीज़ हो जाएगी मोनोसाइट्स। ओके, तीसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा डीसी। डीसी को मैं क्या कहूँगा? डीसी को मैं कहूँगा हवलदार। ओके, लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, हवलदार हिंदी भाषा में बात करें तो। डीसी के बाद चौथा जो हमारे पास है कंपोनेंट वो है आईएलसीज, जिनकी फुल फॉर्म है इन्नेट लिम्फोइड सेल्स। ओके, और पांचवा कंपोनेंट हमारे पास सेल्स ना होके प्रोटीन्स है। ओके, प्रोटीन्स जिसके अंदर हमारा मेजर जो प्रोटीन है वो है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट के पाथवेज आप लोगों को पता है ऑलरेडी। एक हो जाएगा क्लासिकल पाथवे, एक हो जाएगा ऑल्टरनेट पाथवे और एक हो जाएगा लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मिस में ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। जीआई की एपिडर्मिस हो गई या फिर रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम है वो हो गई, एक बैरियर प्रोवाइड करती है। एक ही टेक्निकल पॉइंट याद रखना है कि ये जो है वो डिफेंसिन्स कंपाउंड होते हैं क्या, या फिर साइटोकाइंस नहीं कह सकते, डिफेंसिन्स जो कंपाउंड है उनको रिलीज़ करती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कशन का है नहीं। जब एपिडर्मिस का सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई एपिडर्मिस, हियर इज़ अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये इसको ब्रीच कर जाएगा तब बाकी की जो मैकेनिज्म्स हैं बची हुई वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो फेगोसिटिक का काम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर डेब्रिस, उनको फेगोसाइज करना। ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल जो है वो एक्यूट कंडीशंस के अंदर बढ़ेगी, जबकि जो मोनोसाइट्स है, अच्छा एक चीज़ तुम सोच रहे होगे इसमें मैक्रोफेजेस कहाँ पर है? जब मोनोसाइट्स अलग अलग टिश्यूज़ में जाकर मैच्योर हो जाती है तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे मैक्रोफेजेस। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर लीवर के अंदर जाके जब मैक्रोफेजेस मैच्योर हो जाएगी, मोनोसाइट मैच्योर हो जाएगी, तो इनको हम कहेंगे मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर, जिनका एक नाम है, जिनको कहेंगे कफर सेल्स। ओके, या फिर हमारे पास ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन के अंदर की जो हमारे पास मैक्रोफेजेस है इनको हम कह देंगे क्या? माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके, सो मैक्रोफेजेस जो है वो क्या है? मोनोसाइट की ही टिश्यू के अंदर जो मैच्योर फॉर्म हो गई है वो है। और क्योंकि न्यूट्रोफिल जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन या फिर एक्यूट कंडीशंस के अंदर बढ़ेगी, तो जो मैक्रोफेजेस है वो जो है वो क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर प्रीडोमिनेंट सेल है। तो इनको तुम डिटेल में कहाँ पर पढ़ोगे? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है डीसी। डीसी है हमारे पास क्या? डेंड्राइटिक सेल्स को मैं हवलदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा हवलदार है। ओके, ये हमारा हवलदार है, जिसके एक हाथ में, उसके पास, भाई के पास है हथकड़ी। एक हाथ में हमारे पास क्या है? हथकड़ी, और दूसरे हाथ में हमारे पास, भाई के पास, फ़ोन है, वॉकी टॉकी। हवलदार के हाथों में जो वॉकी टॉकी होता है। ठीक है, तो हवलदारों के हाथों में जो वॉकी टॉकी होता है उनसे वो क्या करते हैं यार? एक हाथों से तो वो तुम्हारी गाड़ी को रुकवाते हैं और दूसरे वॉकी टॉकी से वो सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करते हैं भाई कि क्रिमिनल पकड़ा गया। तो डेंड्राइटिक सेल्स का काम ये है कि यहाँ पर जो चीज़ है ये डिटेक्ट करेगी पुलिस, जिनको डिटेक्ट करती है क्रिमिनल्स को। क्रिमिनल्स हमारे पास यहाँ पर कौन है? एंटीजन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है भाई, उसके बाद नोकिया के इस वॉकी टॉकी से वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करेगी, जिसका नाम है टी सेल्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन एंटीजन्स को पकड़ के टी सेल्स को प्रेजेंट करेगी, इसलिए कहते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये अपनी कौन है? डेंड्राइटिक सेल्स, क्योंकि इनका काम क्या है? एंटीजन प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है। ये मतलब ये उनको फेगोसाइज नहीं कर सकती, फेगोसिटिक एक्शन नहीं होता है इनका। ठीक है, आईएलसीज को लास्ट में करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर मेन पाथवे तुमको पता है, कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सोल्यूबल प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, क्लासिकल पाथवे जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रहता है, इसलिए ये जो आता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर काउंट होगा, जबकि ये दोनों बचे हुए जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर काउंट होंगे।
कॉम्प्लीमेंट के अलावा और कोई प्रोटीन अगर तुमको पूछे तो बता देना कि CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सबको पता है बहुत सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर बढ़ जाता है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर होता है इन्फ्लामेशन का। CRP का काम क्या होता है, तो अगर ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ऊपर एक कोटिंग बना दी जाएगी, इसके ऊपर जो है वो एक कोटिंग बना दी जाएगी, ताकि हमारी जो मैक्रोफेजेस जो इनको फेगोसाइज करने आएगी, इनका काम ईजी हो जाए। तो CRP जो है वो कोटिंग के माध्यम से किसको प्रमोट कर रहा है, फेगोसिटिक एक्शन को, ठीक है। और उसके अलावा CRP के अलावा लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट सुना होगा तुमने, एल्वियोली को कोलैप्स होने से बचाता है। वो जो सर्फेक्टेंट है वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रिवेंट करेगा लंग्स को, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन हमारे पास है पैम्प और डैम्प का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है। अगर इनको डिटेल में देखना हो तो फिर कभी देख सकते हैं, बट एक चीज़ होती है पैम्प और एक चीज़ होती है डैम्प, ओके। ये जो पैम्प है वो है पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर P फॉर पैटर्न, और जो डैम्प है वो है डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न, P फॉर पैटर्न, ओके। सो पैम्प जो है, इसको तुम अगर एक बाहुबली जो मूवी है उनके राजाओं से अगर अपन बात करें तो पैम्प जो है वो पैथोजन है, तो ये हो गए हमारे पास क्या, विलेन। ये हमारे पास क्या हो गए, विलेन। पैम्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया है, मान ले कि ये जो है वो तेरे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अलग अलग डिजीजेस को पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो दे शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर दे शेयर सम कॉमन कंपाउंड, उन कंपाउंडों का नाम हमने नहीं दिया है, नाम उनका पैम्प ही है, ठीक है। सम कॉमन कंपाउंड्स या फिर देयर मार्कर्स कह सकते हो, या फिर तुम कुछ भी कह सकते हो उनको। वो जो कंपाउंड्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी पैथोजेनिसिटी के लिए, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैथोजेनिसिटी के लिए। तो फिर सवाल आता है कि भाई इन्हीं कंपाउंड्स को हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पहचानता है और उसको क्या करता है, कॉम्बैट करता है। तो सवाल ये आता है कि भाई पैथोजेंस जो है वो इन पैम्प को म्यूटेट करके चेंज क्यों नहीं कर देते जब ये हमारा इम्यून सिस्टम इनको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो उसका कारण ये है कि ये पैथोजेनिसिटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, विरुलेंस ही खत्म हो जाएगी अगर इनको चेंज किया, तो चेंज भी नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड्स, ओके। तो ये हो गए हमारे पास विलेन। जबकि डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न जो है, डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न जो है वो हमारी खुद की सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया हो गया टीबी का, उसने लंग्स में अफेक्ट किया, तो लंग्स से यहाँ पर कुछ सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो डैमेज होगा, तो डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स रिलीज हो गए। तो डैम्प को तुम मान सकते हो कि अपने लोग, फॉर एग्जांपल एक मूवी चल रही है बाहुबली, जिसके अंदर एक साइड से विलन अटैक कर रहे हैं और दूसरी साइड से हमारे राज्य की जो पॉपुलेशन है या फिर प्रजा कह दो उनको क्या कर रहे हैं, वो कैप्टिवेट कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि हु इज़ अ बेटर किंग, एक अच्छा राजा कौन है जो सिर्फ दुश्मन मतलब कि पैम्प को ही ख़त्म ना करे बल्कि अपनी प्रजा, अपनी जो पॉपुलेशन है किंगडम की, उनको भी बचाए। तो कुल मिला के जब इतना एक बैटल फील्ड चल रही है तो हमारा वो राजा कहाँ पर है, हमारा वो राजा है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। हमारा वो राजा कौन है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, क्योंकि ये दोनों जो है वो पैटर्न है, P फॉर इधर पैटर्न, P फॉर इधर पैटर्न, तो इनको पहचानेगा कौन, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ओके, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है वो हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं भाई, तुमको मेजर याद रखना है T, तुमको मेजर याद रखना है R, तुमको मेजर याद रखना है N, ओके। T जो है वो हमारे पास क्या है, टोल लाइक रिसेप्टर। R जो है हमारे पास है रिग लाइक रिसेप्टर, रिग लाइक रिसेप्टर, ओके। और N जो है वो हमारे पास है नोड लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। अब इनकी जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन से, बहुत अच्छा पाथवे है, जैसे इसका भी कुछ ना कुछ पाथवे है, ये पाथवे को फॉलो करके न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा या फिर इंटरल्यूकिन्स वगैरह का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ठीक है, न्यूक्लियस के माध्यम से। जबकि ये जो नोड लाइक रिसेप्टर है इनकी लोकेशंस होती है, आई मीन TLR, PLR, NLR, इनके सब का एक क्लासिफिकेशन अलग से चलता है कि भाई इनकी लोकेशंस क्या है। 3 प्रकार की लोकेशन होती है। अगर ये सेल है तो सेल के अगर यहाँ पर अगर ये रिसेप्टर है तो ये हो गए तुम्हारे पास मेम्ब्रेनस या फिर इनको एक्स्ट्रा सेलुलर कह दो। अगर ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पर कहीं पे है तो इनको साइटोजोलिक रिसेप्टर कहते हैं, या फिर अगर ये न्यूक्लियस के आसपास है यहाँ पर तो इनको कह देंगे एंडोजोमल रिसेप्टर। तो फिर टोल लाइक रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर होते हैं, आई मीन दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर, दे आर एंडोजोमल इन लोकेशन। जबकि नोड लाइक रिसेप्टर साइटोसोम के अंदर होते, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो दे आर साइटोजोलिक, ओके। नोड लाइक रिसेप्टर की एक पाथवे भी होती है, ये जो पाथवे होती है इनको हम कहेंगे इन्फ्लामोजोमल पाथवे, इनको हम कहेंगे क्या, इन्फ्लामोजोमल पाथवे, जो कि कास्पेज वगैरह को एक्टिवेट करके
आपकी बहुत सारी मैकेनिज़म्स के अंदर काम आएंगे, लेकिन इनको कभी किसी और डिटेल्ड वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। नोड लाइक रिसेप्टर का जो इन्फ्लामोसोमल पाथवे है वही तुम्हारे पास गाउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को तुम एथेरोस्क्लेरोसिस में भी कह सकते हो, उसी को तुम टाइप 2 डायबिटिक जो ओबेसिटी से एसोसिएटेड है, क्योंकि नोड लाइक रिसेप्टर का अल्टीमेटली काम क्या होता है वो सब वी कैन डिस्कस इट लेटर। ओके, तो ये मेजर चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है। हियर आर द 5 कंपोनेंट्स जो कि मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है भाई, थैंक यू।